नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन में मजदूरों से छिना रोजगार छीनने से मजदूर पैदल करते हैं घर वापसी। सीएम सोरेन ने राज्य वापसी के सपने को किया साकार। हवाई जहाज से करवाई प्रवासियों की वापसी। 180 प्रवासी मजदूरों को लेकर फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। गिरिडीह रेलवे स्टेशन में लगे 100 फीट के तिरंगे को रेल प्रबंधन ने उतारा। स्थानीय लोगों में दिखा खासी नाराजगी। लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का बताया अपमान। वैशाली में वापस लौटे प्रवासी को क्वारंटीन करने का आदेश। लौटते प्रवासियों को अपने ही घर में नहीं मिली जगह। होम क्वारंटीन की जगह जंगल में रहने को मजबूर है मजदूर। समस्तीपुर में इन दिनों अपराधियों का हौसला बुलंद। घर लौटते एक गिट्टी व्यापारी को अपराधियों ने दागी गोली। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि झारखंड में हुआ कोरोना ब्लास्ट। एक ही दिन में मिले 72 कोरोना पॉजिटिव मरीज। इसी बात को लेकर लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस बात को कहा था कि हम जिस तरह से लगातार प्रवासियों को लेकर आ रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ प्रवासियों को लेकर वापस नहीं आ रहे हैं, ये हमें कोरोना का विस्फोट लेकर आ रहे हैं। और वही चीज अब सामने होती हुई नजर आ रही है। झारखंड में कोरोना ब्लास्ट। एक ही दिन में मिले 72 कोरोना पॉजिटिव मरीज। झारखंड में हुआ कोरोना ब्लास्ट। लाहौर नगरी जमशेदपुर में पाए गए 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज। एक ही दिन में 72 लोग कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। 43 लोग जमशेदपुर में पाए गए हैं। धनबाद में 13 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी को भेजा गया कोविड-19 अस्पताल। रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, जिस बात को मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि प्रवासियों को वापस लाने का मतलब है कि हम कोरोना वापस ला रहे हैं, वही चीज अब देखने के लिए मिल भी रही है। राजीव, देखिए, ये बात हर लोगों को पता था कि जैसे जैसे अगर प्रवासी अपने प्रदेश में आएंगे तो कोरोना का जो संख्या है, कोरोना के संक्रमण की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री भी वाकिफ थे और उन्होंने इस बात का जिक्र पहले भी किया था। और एक दो दिन पहले भी उस बात को लेकर उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, ये सही है कि कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ अब जो अर्थव्यवस्था के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति है और अर्थव्यवस्था के कारण जो मंदी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे छूट देना जरूरी हो गया है। हालांकि जिस तरह से प्रवासी आ रहे हैं, लगभग आंकड़े के अनुसार राज्य में 4.5 लाख प्रवासी वापस आ चुके हैं। ऐसा सरकार के जो अधिकारी हैं उनका मानना है। लेकिन कोरोना का जो संक्रमण है वो रफ्तार उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत कम है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसको लेकर पहले ही तैयारी कर ली थी। और राज्य सरकार ये दावा भी कर रही थी कि कोरोना के जो संक्रमण की संख्या है वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि सरकार इसके लिए तमाम जो सुरक्षा के कदम है वो उठा रही है धीरे धीरे। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन ये जो नए केस अब निकलकर सामने आए हैं 72 केस, आखिर इनको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो 72 केस आए हैं उसमें 43 सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर के हैं। बाकी जो 13 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं वो धनबाद के हैं। सभी को जो है वो क्वारंटाइन में भेजा गया है और सभी की जो प्रक्रिया है कोरोना जो संक्रमित होते हैं। बिल्कुल शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। कोरोना के चलते देश लॉकडाउन में है, लोग घरों में कैद हैं, लेकिन भूखती तड़प जेब पर पड़ रहे खोटा सिक्का है। इस चिलचिलाती धूप में भी पैदल चलने को मजबूर कर देती है। लेकिन मजदूरों की बेबसी, लाचारी के आगे ये मीलों मील का सफर भी अब छोटा सा लगता है। आज ऐसे ही भारत की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जो नेताओं के लंबे चौड़े भाषणों में आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। ये असल भारत की असल तस्वीरें हैं। आत्मनिर्भर भारत की कहानी है ये। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों
की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। सुनो सरकार सुनो, इन गरीबों की थकी हारी आवाज सुनो। सुनो ये सिसकियां जो पूछ रही है गरीब होना हमारा गुनाह है क्या साहब। सुनो इन मजदूरों की आवाज जो कह रहे हैं हम तो 21वीं सदी का भारत बनाने निकले थे, हम तो बदलते भारत की कहानी गढ़ने निकले थे। तो आखिर क्या कसूर है हमारा साहब? और अगर हमारा कोई गुनाह नहीं, कोई कसूर नहीं, तो क्यों हमें झेलनी पड़ रही प्रताड़नाएं? क्यों हमें उठाना पड़ रहा अपनों के कफन का बोझ? क्यों हमें मिल रही गरीब होने की सजा? माना लॉकडाउन में सब बंद है, कारखाने बंद पड़े हैं, व्यवस्थाएं ठप पड़ी है, स्कूल कॉलेजों पर ताला लटका पड़ा है। माना कोरोना के खिलाफ जंग आसान नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र उपचार है। लेकिन कोरोना तो छोड़िए, कोरोना से तो जैसे तैसे बच जाएंगे, लेकिन इस भूख का क्या करें साहब? इस मजबूरी से कैसे निपटे साहब? ये तो मानो तड़पा तड़पा कर जान लेने पर उतारू हो गई है। इन महिलाओं की आवाज पर भी जरा गौर करिए, जिनके हिस्से इस देश को चमकाने के कसूर में अपने बच्चों, पति और बुजुर्गों की लाशें आई हैं। हम लोग हैदराबाद से हम सब आवे रही, तो कुछ दूर में सर अफसर सब मिले, हमरा सब बलिया कानलकै, एठमन लाइव के रखलकै, खाना पीना खिलकै, अच्छा ढंग से रखलकै। अब हम लोग यह चाहे छियै कि हम सब घर जाए चाहे छियै, हम लोग बच्चा से बाल बच्चा से मिले ले यहाँ लागे छै। सरकार के की कहबै, सरकार हमरा लिए अथी व्यवस्था करक, हमरा आर के घर जेबै। हाँ 15 दिन से पहले। हाँ धन्यवाद ना देता वो खिचड़ी देता है, अरे एक ही टाइम देता है, सुबह में तो नहीं देता है, खाली 2-2:30 बजे देता है, ये देखिए खिचड़ी। और खाना वाना नहीं, चावल नहीं, कुछ नहीं आता। हम लोग अपना मांगता बच्चा लोगों ने खरीद के लाते तब बनाया, देने नहीं देता भी नहीं, भगा देता, मतलब नहीं तुम लोग लेता नहीं, खाता है। हम लोग को कितना अकेला देखे दिया है। अच्छा, और क्या क्या खाने का मन करता है आपको? खाने का हम लोग को भात भी मन करता है, अपने से भी खाना बना के भी मन करता है, जो अपने भी बना के खाएगा। तो लोगों ने खिचड़ी देता है तो नहीं, हम लोग इतना नहीं लेता, एक थाली लेता उसी में खाता, फिर खाना बनाता है। कितना टाइम मिलता है खाना? अभी 2:30 बजे बनारस से हम लोग को वहाँ से भेजा गया, उसके बाद हम लोग को वो बॉर्डर पर चेक किया, बात उधर वापस हो गया। इधर के पास हम लोग को रांची ले जाएगा कि वो पाकुड़ ले जाएगा, तो हम लोग बैठ गए और सब कोई चल गया, सब बस गया, सारे बस एक के बाद लिया के हम लोग को यहाँ उतार दिया। हम लोग को रास्ता मालूम नहीं है जी कहाँ लिया के उतार दिया। आप लोग कितने लोग आए हो? 100 आदमी। 100 लोग हो जी। कहाँ बनारस से 100 लोग आए हो? बहुत आया, सब चल गया है, वो सब दूसरे गाड़ी में चल गया है सब। और हम लोग को बस वाला गलती से लिया के यहाँ रख दिया, हम लोग को रास्ता मालूम है ही नहीं, कैसे पता चलेगा जी कहाँ हम लोग को जाना है? हम लोग बस से कभी तो प्रशासन से बात हुई? नहीं, कोई है ही नहीं। सवेरे से हम लोग परेशान है, यहाँ वहाँ यहाँ दौड़ रहे हैं। कहाँ जाना है आप लोग को? हम लोग पाकुड़ जिला जाएंगे, महसूस थाना। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। ये 2 जून की रोटी ही ना इंसान से क्या क्या करवा डालती है।
पैरों में छाले, हाथों पर बोझ, दिल में बेचैनी, लेकिन घर पहुंचने की जिद ऐसी जिसके आगे ये सड़क बेहद छोटी पड़ गई। 500, 1000, 1500, 2000 गिनती मत करिए जनाब, क्योंकि ये किलोमीटर सिर्फ विज्ञान की किताबों में दूरी नापने की इकाई भर रह गया है। इन मजदूरों के आगे सब बोना नजर आता है। इस भूख की तड़प के आगे सब संभव नजर आता है। कभी इन्हीं सड़कों को अपने मेहनत से बनाया था, अपने पसीनों से सींचा था, लेकिन आज कभी ये आशियाना, कभी मंजिल का रास्ता, तो कभी जान का निवाला बन जाता है। इतिहास में शायद ही देश की सरजमी के अंदर कभी इतना बड़ा पलायन हुआ होगा, लेकिन इस लॉकडाउन में इन मजदूरों की मजबूरी ने कहीं रच दिया इतिहास, तो कहीं छीन लिया घर बार। हो रहा है सर। मैं झारखंड बॉर्डर में काम कर रहा था, तो मेरा तो घर पहुंचने के लिए बहुत क्या क्या है, अभी जो जगह है इसका तो नाम पता नहीं है, इधर रखा गया है, मेरा को भेजने के लिए बंदोबस्त भी हो गया। तो इसीलिए सरकार को बहुत धन्यवाद कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे लोग से मिलिएगा। हाँ। कहाँ जाना है? गोड्डा जिला। तो मैंने अभी वहाँ रखने नहीं दिया ना सर? वहाँ 2 महीना से काम बंद है, तो मालिक लोग क्या करेगा, ईंट फिर बिक्री नहीं होता है। किसमें काम करते थे? हम लोग ईंट पताई करते थे। दिक्कत क्या आ रहा था वहाँ? दिक्कत आ रहा था, अभी हम लोग का एक रूम दिया था, उसमें से 5-6 परिवार फैमिली के साथ रहते थे। तो उसमें शाम के टाइम में पानी आता था, तो खाना बनाने के लिए जगह नहीं थी, ये नहीं वो भूखा सोना पड़ता था। अच्छा सर देखिए, हम लोग बीरभूम जिला से आ रहे हैं सर पैदल। वहाँ का जो सरकार है सर, कुछ हम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं किया है सर, खाना पीना के लिए भी व्यवस्था नहीं किया है सर। पैदल चलते चलते बॉर्डर पार किए हैं सर। वहाँ से भी देखिए उतना दूर पूरा परिवार, फैमिली, बच्चा उच्चा जितना भी है सबको लेकर पैदल चल चल के हालत ख़राब हो गया है सर। अब इधर देखिए क्या होगा सर, इधर भी देख रहे हैं कि कुछ मतलब बोल रहा है सर, तो देखिए अब क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे जाकर पता चलेगा सर। लेकिन देखिए हम लोग उतना दूर से आ रहे हैं सर, और लोग आदमी लोग भी सर पानी उनी कहीं पीने के लिए भी खोज रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सर, और खाने पीने का भी दिक्कत हो रहा था। लोग पानी नहीं दे रहे थे? पानी दे रहा था सर, जैसे कि अगर किसी को प्यास लग गया तो कोई गांव में जाइएगा तो वो पानी नहीं देता था कोई, फिर किसी गांव में जाते हैं तो फिर गांव के बाहर जो चापाकल होता है उसमें कहीं कहीं दे देता था सर, हर गांव नहीं देता था सर। 7, 8, 10, 12, 15 गांव पार कर चुके हैं सर, सिर्फ 2 ही गांव में पानी मिला है सर। उधना रहते थे सर, सूरत उधना, वहाँ से सर ट्रांसपोर्टर ने पास बना के भेजा, तो सर आए हम लोग। 3500 रुपया बोले कि देना होगा, बोले घर पे फोन किए तो कुछ पैसे भेजे पापा घर से, और कुछ पैसा सेठ लोग से लिए थे जो कमाए थे, कुछ दिन से गेल थे, तो दिया। तो 3500 रुपया जमा करके 1500 रुपया पॉकेट में था सर। तो जहाँ तहाँ सर गुजरात तक तो खाना गुजरात सरकार खिला दी, और उसके बाद तो कम खाना मिला है। तो गुजरात सरकार यहाँ से आप लोग को ट्रक से भेजी है? हाँ सर, वहाँ पास बना के, पास तो आपके पास फोटो खींचे हैं सर वहाँ पे। तो पास आदमी को ले जाने के लिए ट्रक के लिए पास नहीं? तो सब चेक किया, तो उसके मतलब तो हम समझे कि पास आदमी का होना चाहिए, जबकि बॉर्डर पर से जो भेजने सर चेक करके तो वहाँ तो भेजा जाता है हर चीज, तो इसके मतलब तो हमारी सबका पास था। फिर बिहार में एंट्री किया सर, तो वहाँ पर भी पास चेक किया तो आने ही दिया। आधार कार्ड चेक किया खाली, वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं हुआ। फिर अपना स्टेट में आया सर, बहुत जमा चेक हुआ। यूपी में आया सर, यूपी में बहुत जमा चेक हुआ, हर जमा जाने दिए, बोले जाओ जाओ। यूपी के बॉर्डर से नीतीश कुमार बस चलाए थे, तो उसी बस से मैं आया औरंगाबाद। औरंगाबाद से फिर पैदल चला मतलब 5-7 किलोमीटर। उसके बाद फिर ट्रक मिली, तो ट्रक में मैं बैठा, तो उससे आया सुल्तानी घाट से आगे तक, फिर वहाँ से पैदल चला, तो फिर वहाँ से आया मतलब छतरपुर से मैं फिर बस हाँ पलामू छतरपुर। तो फिर वहाँ से पुलिस पास आया, तो पुलिस ने कोई कार से मेरे को भिजवा दिया यहाँ पड़वा मोड़ से फिर ट्रक ने फिर पुलिस ने बैठवा दिया।
और फिर यहाँ आ गया मैं लाते। बच्चे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। रास्ता में कहीं कोई सुविधा नहीं मिला? कोई सुविधा नहीं मिला, अभी खाने पीने का भी कुछ नहीं। तो आप अभी बॉर्डर कहाँ है तो यहाँ कुछ मिला? यहाँ भी तो नहीं मिला है। रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने? रजिस्ट्रेशन भी करवाए तो नहीं सुन रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कुछ बोल ही नहीं रहे, बोल रहा है कि बिहार जाएगा। आप कहाँ जाना है आपको? गोड्डा जिला जाना है। तो यहाँ से मतलब कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं। ये देखिए बिहार का है, आपको बिहार बॉर्डर तक पहुँचा देगा। भागलपुर तक पहुँचाएगा। ऑनलाइन भी करवाए थे, वो भी नहीं सुन रहा है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। माता पिता की सेवा में खुद को खपाने वाले श्रवण कुमार की कहानी को जिंदा करने वाली बिहार की बेटी ज्योति पासवान लगातार सुर्खियों में है। दरअसल इस लॉकडाउन से पहले ज्योति को कोई नहीं जानता था, लेकिन इस कोरोना के अंधकार में ज्योति का जज्बा 7 समंदर पार भी रोशनी बिखेर रहा है। पिता की तबीयत खराब थी, घर की माली हालत बेकार थी, रोजी रोटी का ऐसा संकट था कि पिता को साइकिल पर बैठा तय कर डाला गुरुग्राम से 1500 किलोमीटर दूर दरभंगा का सफर। अब इस मेहनत को सलाम डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी कर रही हैं। बड़े पर्दे पर ज्योति के ऊपर फिल्म बनाने का करार हो गया है। भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ने साइकिलिंग में ट्रायल के लिए दिल्ली भी बुलाया है। गांव में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए तो यहाँ पे वो आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया तो ही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन लोग भूखा थे और 10 बजे निकल गए हम लोग और 7 दिन में पहुंच गए। न जाने कितने लोग पैदल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, ट्रक से अपने घर पहुंच रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए हुजूर, जिन शहरों को मजदूरों ने बनाया बसाया, आपत्ति के समय उन्हें ही वहां से बेदखल होना पड़ा। ऐसे में जब अपार मजबूरियां थी तब गोविंद मंडल ने कुछ बचे कुचे पैसों से सेकंड हैंड रिक्शा खरीद तय कर डाला सैकड़ों मील का सफर। कभी जिंदगी में रिक्शा चलाया नहीं था, दिल्ली में मिस्त्री का काम करते थे। लॉकडाउन में सारे पैसे भी खत्म हो गए थे, लेकिन सर पर भूख का संकट मंडरा रहा था। पत्नी और छोटे से बच्चे की जान बचाने का मकसद था। शायद यही कारण था कि जेब में 60 रुपए लिए 1300 किलोमीटर दूर दिल्ली टू मालदा का रास्ता इतना छोटा हो गया कि इस पिता ने रिक्शे से तय कर डाला। उधर से मैं 1 महीना काम किया। हाँ। 16,000 का काम किया। हाँ। बैठ के 1.5 महीना में 11,000 रुपया खा लिया। हाँ। 1.5 महीना में उसके बाद बचा 5,000 रुपया। 5,000 के अंदर एक आदमी रिक्शा बेच रहा था, मैं बोला कि 200 रुपया कम लो भाई, मेरे को जाना है रिक्शा लेके, अभी 200 रुपया कम लो। तो बोला कि 200 रुपया कम ही दो,
लेकिन थोड़े दूर रिक्शा लेके आया खरीद के, एक ट्यूब बास्ट हो गया। और ट्यूब फिर ले लिया 140 में। 140 में लिया, उसके बाद बचा 60 रुपया। 60 रुपया में मैं आ रहा है, बहुत कोशिश करके। अरे रे, अब फिर कितना दिन लग गया दिल्ली से आने में? इधर आने में मेरा लग गया आज 15 दिन चल रहे हैं। बीच में पुलिस नहीं रोका? बीच में पुलिस रोका था 3 दिन। 3 दिन वहीं रख लिया। तो खाना पीना कैसे खाते हो तुम? हम लोग सिलेंडर है, पुलिस वाला सिलेंडर भर के दिया उधर ही, तो सिलेंडर में खाना बना के जाता हूँ। और उसके बाद रास्ते में जहाँ तहाँ मिलता है? जहाँ तहाँ नहीं, बच्चे को कभी किधर भूख लग जाए उसके पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, कोई देता है कोई नहीं देता है, ऐसे करके जाता हूँ। इस लॉकडाउन के बनने में न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं। कुछ इतिहास रच गई, कुछ पन्नों में सिमट गई। कई नए किरदार मिले, कई नई किंवदंतियों से मुलाकात हुई, पर इसने ये तो जरूर बता दिया है कि नेताओं के भाषणों से इतर एक भारत ऐसा भी है जिस भारत में बसते हैं कई ऐसे किरदार जो रचते हैं इतिहास और दर्ज हो जाते हैं उन पन्नों में जो कई सदियों तक उन किरदारों को अमर कर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस। तस्वीरें हृदय विदारक तस्वीरें हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये तस्वीरें उस भारत की हकीकत को दिखाती हैं जहां हम इस बात का दम तो भले से ही भरते रहे कि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि नहीं, अभी भी बहुत पीछे छूट गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, अब उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जमुई से पुलिस को मिली बड़ी सफलता। संयुक्त पुलिस अभियान में एरिया कमांडर हुआ गिरफ्तार। चकाई थाना क्षेत्र के राजा डूमर इलाके से हुई यह गिरफ्तारी। गिरफ्तार नक्सली मोतीलाल सोरेन पर करीब 14 मामले दर्ज हैं। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली का नाम मोतीलाल सोरेन बताया जा रहा है। साथ ही इसके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि इस पर पहले से ही तमाम मामले दर्ज हैं। इस पर 14 मामले पहले से दर्ज हैं। संयुक्त पुलिस अभियान के तहत इस एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया गया। चकाई थाना क्षेत्र के राजा डूमर इलाके से इसकी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर, अहम खबर और पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता। जमुई से हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक नक्सलियों के एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी क्या है प्रशांत? मैं बता दूं कि ये जो मोतीलाल सोरेन उर्फ मुक्ति उर्फ मोती मरांडी उर्फ नूनूलाल सोरेन, जो कि भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर हैं, इनके ऊपर जम्मू जिले के अंदर कुल लगभग 14 मामले, संगीन मामले दर्ज हैं। कई गंभीर कांडों में ये शामिल रहे हैं और नक्सलियों पर लगातार जो पुलिस का ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च अभियान लगातार जारी है। लॉकडाउन में भी इधर जम्मू जिले आए थे डीआईजी पर मनु महाराज, तो उनसे भी मैं बखूबी सवाल किया था कि लॉकडाउन के दौरान भी नक्सलियों की जो एक्टिविटी है उस पर कैसे अंकुश लगाए जाएंगे। तो उन्होंने उस समय भी साफ तौर पर डीआईजी मनु महाराज कहे थे कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और उसी के डीआईजी मनु महाराज के नेतृत्व में जम्मू जिले के चकाई और चरका पत्थर थाना क्षेत्र के जंगली क्षेत्रों में छापेमारी की गई है। और ये नक्सल ऑपरेशन है, नक्सल सेल के ऑपरेशन सेल के द्वारा ये कामयाबी हाथ लगी है और ये पुलिस इसे बड़ी कामयाबी के रूप में मान रही, क्योंकि लगातार पुलिस के द्वारा जम्मू जिले के जंगली क्षेत्रों या अन्य उन क्षेत्रों में जहां नक्सलियों की पैठ थी वहां पर लगातार दबिश की जा रही है। और आज उसका परिणाम हुआ है कि फिर से एक बार कई वांछित कई बड़े कांडों को अंजाम देने वाले नक्सली को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। प्रशांत, आखिर इससे पूछताछ में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है?
जहाँ तक मैं बता दूं तो उतना अभी पुलिस गिरफ्तारी की बात बताई और विशेष कुछ भी उस तरह का बात नहीं खुलकर अभी सामने आ पाई है। पुलिस के द्वारा उस तरह की कोई बात नहीं की गई है प्रेस मीडिया से। हालांकि अभी उस पर और पूछताछ या छानबीन की जा रही है और आगे उनका क्या प्लान था। ऐसे जमुई जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सली एक्टिविटी कुछ देखी जा रही है विभिन्न क्षेत्रों में और इसी पे धरपकड़ के को लिए जो है पुलिस द्वारा इस तरह की गिरफ्तारी की गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक एरिया कमांडर नक्सली को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस के हाथ ये एक बड़ी सफलता, जहां एक एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया गया और पुलिस इसको एक बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।